हरियाणा भर में सरपंचों की सरकार के खिलाफ लगातार 12वें दिन भी जारी है और मैं ठीक उसी जगह पर बैठा हूं जहां से ये चिंगारी बन के उभरी थी। और अब धरना प्रदर्शन तो पहले ही शुरू हो चुका है, अनिश्चितकालीन धरने, और उसके बाद में पूरे हरियाणा में लगातार सरपंचों के द्वारा ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर ये अनशन शुरू किया, जो धरने प्रदर्शन थे वो शुरू किए गए थे, लेकिन अब इसकी शुरुआत जो है अनशन कर दी गई है। सरपंच जो इसराना से सरपंच है राजेश लाकड़पाड़, ये एक दिन के अनशन पर हैं और किस तरह से ये तैयारी की गई है और आपका एक दिन का ये जो अनशन है ये एक एक दिन का किस तरह से है, आपसी सहमति होती है या क्या कुछ है, या फिर ऐसा भी होगा भी सब सरपंच एक दिन तमाम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे, या अब तक एक एक सरपंचों की जारी रहेगी? नहीं, दूसरा हमारा एक एक भाई बैठ रहे हैं, सारे कट बैठे हैं, सलाह मिल जाएगा ना। हाँ, पूरे पानीपत के सरपंच भी बैठेंगे। हमारी बात ना माननी तो हम पूरा किसान यूनियन होगी या डॉक्टर हो गए, पहलवान हो गए, सारे इकट्ठे एक मंच पे भी आएंगे। हाँ, कांग्रेसी तो नहीं आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं भाई आरोप लगा दे भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में है, सरकार में है, वो यूं बोले भाई ये विपक्ष करवा रहा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? संदीप, मेरा तो बीजेपी का निजी कर गया था, जानना है। मैं तो उल्टा मुड़का आया हूँ घर। हाँ, कोई इच्छा नहीं है? ना कोई इच्छा नहीं, मन भर गया इतना। बोल। अब किसान भी जो है देखिए आपने कि पूरा फसल दिन रात मेहनत करते हैं, रातों को जगते हैं, अपनी फसल को पैदा करते हैं, पकाते हैं, और फिर से उनको अपनी मांगों को लेकर देखिए धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया है। 60-70-80 रुपए मांग रहे हैं वो पर क्विंटल। ये सरकार ना किसान की है, ना मजदूर की है, ना व्यापारी की है, इन ना तो एक RSS है बस, खाली, और कुछ नहीं है। और गांव का नफरत बांस आवा है यार, हमारे आगे तो शहर में शीशे चढ़ा हुआ, हमारे आगे गांव में पड़ता कर रहे हैं। ये हमारे गांव के आदमी को देख कर राज्य ने, हाँ, गांव विरोधी सरकार है ये। एक चीज और भी है, देवेंद्र मंत्री है, पंचायत मंत्री, और देवेंद्र बबली 3,500 जो पंचायतें हैं उनका बताया उनके द्वारा कि भाई 3,500 पंचायतें सरकार के फेवर में है, उनके मंत्रालय के फेवर में है। लेकिन ये आप दोनों शख्स देख पा रहे हैं, ये पानीपत ब्लॉक की जो नई एसोसिएशन बने हैं उनके प्रधान और उप प्रधान, अभी 1 घंटा पहले ये प्रधान चुने गए पानीपत के अंदर, और उसके बाद में तुरंत यहां पर पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए। और इसके बाद में कल से इनका सोमवार से पानीपत के अंदर धरना शुरू कर दिया जाएगा इनके द्वारा। मंत्री जी कह रहे हैं 3,500 पंचायतें हमारे फेवर में, सरपंच हमारे फेवर में, क्या कुछ कहना चाहिए? अगर 3,500 पंचायतें उनके पक्ष में होती तो ये बारात कहाँ से आती? सभी सरपंच, सभी एसोसिएशन पानीपत की धरने पे बैठने के लिए तैयार है। अब आज हमारा पानीपत एसोसिएशन का चुनाव हुआ तो तुरंत हम भाइयों के साथ आए, राहुल बुढ़श्याम और सुमेर पुथर, तभी इसके धरने पे आज इसे धरने बैठ गए। कल से धरना हमारा स्टार्ट है पानीपत में। कौन सा गांव आपका? बड़ोली गाँव। बड़ोली से पहले भी कुछ रहे हैं या पहली बार ये ऐसा एक्सपीरियंस है ये आप? हाँ, पहली बार नाव लड़ा, पहली बार। लगा था अभी ये भी नौबत आएगी? क्या जी? कभी लगा था आपको भी सरपंच बनने के बाद ये नौबत भी आएगी? नहीं, पहले कभी ये नहीं लगा था ये ऐसी नौबत आएगी। अभी गांव के चुनाव 3 महीने हो गए, लोग कह रहे काम करो, फिर 2 लाख में क्या काम करो? बड़े बुजुर्ग कह रहे काम करो, कुछ अच्छे काम करने के लिए बना था, लेकिन अब काम कहाँ से करे आप बताओ? सफाई भी नहीं होती है 2 लाख रुपए में। तो एक चीज और है, ये तमाम सरपंच है ब्लॉक स्तर पर बैठ गए हैं। कई बार मैं यहाँ पे कवरेज के लिए आता हूँ और जो गांव के लोग हैं उनको पता है भी गांव के अंदर सरपंच नहीं है, धरने पर बैठे हैं, वो लोग भी परेशान होते हैं। यहाँ कोई साइन स्टैंप मरवाने हो, साइन करवाने हो, तो वो लोग परेशान होते हैं। देखो, इस चीज से सभी परेशान हैं। सरपंच गांव में नहीं होगा तो कैसे काम होंगे? इस चीज से पूरी दुनिया ही परेशान है, गांव भी परेशान है, हर आदमी परेशान है। सरकार को मानना चाहिए बात सरपंचों की, और हम इस धरने का समर्थन करने आए हैं। चुनाव के तुरंत बाद हम इसराना आए हैं और इस धरने का समर्थन करते हैं। कल से हमारा पानीपत में धरना शुरू हो जाएगा। सरकार ऐसा भी तो होगा, फोन करेगी, सरकार भी तो बुलाने की कोशिश करेगी, डोरे डालेंगे आपके ऊपर भी, ऐसी बात नहीं है? विधायक, मंत्री, सांसद कुछ तो करेंगे। कोई बात नहीं, वो उनका काम है, ये हमारा काम है। उनका काम है फोन करना, वो करें, लेकिन हमें अपना काम देखना है। संकल्प पूरा लेके आए हैं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी हम धरने से नहीं उठेंगे। राहुल बुढ़श्याम हमारे साथ हैं। राहुल जी, ये बताइए कि आपकी एक मांग थी ई टेंडरिंग के खिलाफ,
कि भाई इसको बढ़ाया जाए, लेकिन एक और सरकार ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। अब क्या किया कि सरपंच ने अगर किसी ठेकेदार की 7 दिन पेमेंट रोक दी, 7 दिन से ऊपर आप पेमेंट उसकी रोक नहीं पाएंगे। उसके बाद में बीडीपीओ कार्यालय पे जाके वो टेंडर जो है ठेकेदार वहां से बीडीपीओ से सेटिंग करके जैसे मर्जी करके बीडीओ कार्यालय से ले लेगा। बीडीओ ने भी पैसे नहीं दिए तो सीओ दफ्तर से ले लेगा। क्या भाई मेहरबान है क्या ठेकेदारों के ऊपर ये? देखिए, सरकार बिल्कुल मेहरबान है। जैसे शराब के ठेकों की एक L1 की छुटती किसी आदमी को, नीचे ठेकेदार होते हैं और मोटा कमीशन ऊपर जाता, सेम वैसे ही ये चीज है। एक बड़ी फर्म, एक कंपनी के नाम पूरे जिले के ठेके लगे, छूटेगा, टेंडर लगेगा, उसके नीचे नए ठेकेदार बन जाएंगे और मोटा कमीशन सीधा मंत्री के घर जाएगा। ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। सरपंच का अधिकार होता है, अगर किसी ठेकेदार ने अच्छा काम नहीं किया, उसकी पेमेंट लेट करेगा, उससे पूछेगा, दोबारा से उस काम को करवा सकता है। और ये बोल रहे कि 1 सप्ताह के अंदर ही पेमेंट करनी, ये तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। ये हमें कतई मंजूर नहीं होगी। ये हमारी मांगों में, जो हमारी मांगे टेंडरिंग के खिलाफ है, उसमें भी ये हमारा मुद्दा रहेगा। मास्टर सुमेर है, ब्लॉक के प्रधान है इसराना के। मास्टर जी ये बताइए कि देवेंद्र कादियान है, जननायक जनता पार्टी के पूरे हरियाणा के महासचिव हैं, वो बनाए गए और उन्होंने एक बयान दिया है। मैंने खुद उनसे सवाल किया था कि भाई क्या सरपंच ये तमाम जितने भी हैं धरने पर बैठे हैं वो जायज बैठे हैं नाजायज बैठे हैं? उनकी तरफ से कहा गया कि जायज बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा सवाल कि फिर आपके मंत्री उनको चोर वोर क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मंत्री का काम है, जो जवाब देना था उनको दे दिया, आप मंत्री जी से सवाल कीजिए। तो क्या जननायक जनता पार्टी में भी फूट पड़ने वाली है या फिर उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, देवेंद्र बबली को? संदीप जी, सबसे पहले तो सीधी तहलका देखने वाले दर्शकों नमस्कार। देखो, जो जननायक जनता पार्टी है ये तो एक बलि का बकरा बना दिया बीजेपी ने, और ये मंत्रीन का मुहैया हो गया। ये शायद ऐसा लगता है मुझे, ना तो ये मंत्रीन का रंधा है जेजेपी का और न ही ये बीजेपी का रंधा है। तो ये तो बिल्कुल बीजेपी जो जेजेपी को खत्म करके छोड़ेगी। इसने देखो आप, जितनी भी जो पार्टियां इसके साथ जुड़ी हैं, जो भी इसके अलायंस हैं, चाहे वो बिहार में है, बिहार में भी रामविलास पासवान वाली पार्टी चिराग पासवान के लिए क्या किया है, ऐसा ही जो ये करेंगे आगे भविष्य में दुष्यंत चौटाला गिला भी ऐसा ही हाल होने वाला है यदि ये हमारे सरपंचों के साथ नहीं आए तो। क्योंकि आप देखो, धरने पर कौन नहीं बैठा? खिलाड़ी धरने पर बैठे, उसके बाद डॉक्टर धरने पर बैठे, उससे पहले पटवारी धरने पर बैठे, उसके बाद किसान धरने पर बैठ गए और सरपंच तो बैठे बैठे हैं। इसको खट्टर सरकार नहीं, इसको धरना सरकार बोलना चाहिए, क्योंकि हर लोग धरने पर बैठे हैं। इन्होंने धरना सरकार कहकर पुकारे तो अच्छा रहेगा। और हम जैसे कि हमारे ये जो बना था, जो एक्ट बना था 1992 में संसद में पास किया गया था, तो उसमें ये अधिकार दिया गया था कि सरपंच जो है गांव का सीएम होगा। जैसे पहले होता था ना पीएम सीएम, और जैसे केंद्र में पीएम, और जो हमारा विधानसभा में सीएम, और जो हमारा जो ग्राम पंचायत थी उसमें सरपंच को सारी शक्तियां दी गई थी। लेकिन 1994 के एक्ट में सरपंच के ऊपर डीएम छोड़ दिया, डीसी बना दिया, और उस सरकार ने तो किया था। अब वाली सरकार तो कति पंचायतों को खत्म करना चाहती है। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता था, विकेंद्रीयकरण, उसको खत्म करके ये केंद्रीयकरण की उस पर चल रही है। सिर्फ 4-5 कॉर्पोरेट वर्ग को आगे बढ़ा रही है। सारा का सारा टेंडर प्रणाली जो उन्हीं के माध्यम से होंगे, और जो राजघराने हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ग है, उन्हीं को ही सारे टेंडर मिलेंगे। चुनाव में उनका फायदा, हाँ, जो चुनाव में उनका फायदा पहुंचाते थे, जो चुनाव में उनको धन मुहैया कराते थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए एक सरकार काम कर रही है। राजेश जी, किसानों ने तो ऐलान कर दिया कि भाई 29 तारीख को अमित शाह की रैली है, उसके कार्यक्रम को चारों तरफ से गन्ने से भरी ट्रॉलियों से घेर लिया जाएगा। किसान और सरपंच एक हैं। किसान और सरपंच, हम भी किसानों के बेटे हैं, ठीक है। किसान तो उनके साथ हमारे बड़े हैं, बड़े वहां बैठे हैं, युवा यहाँ बैठे हैं, एक ही बात है। आप भी शामिल हो? हाँ, शामिल है। ये तो पता कि है, नैना चौटाला चंडीगढ़ में तो खट्टर नाराजी कराया हुआ है, याद आगा हम न कर दे है। ये तो दोगले आदमी भाई, दोगली नीति करे ना, कहीं के नहीं। और नूंगा ना तो बिया कुत्ता कर कान गाट का काम है इनका तो। अच्छा, आप, मुझे जो सूचना मिली है, पता नहीं आपने तो खैर बताया नहीं, गांव के अंदर जो आपने कुछ सफाई करवाई है, ये बताया जा रहा है भी अपने पल्ले से सफाई करवा दी, ज्यादा पैसे लग गए, ये पास भी नहीं कर रहे। दे दिए, 5 लाख रुपए का हिसाब है मेरे पास। सरपंच बनने के बाद 30,000 का चेक मिला मेरे को 5 लाख में से। हाँ, मतलब खुशामद करनी पड़ेगी इनकी पैसे। क्यों करें खुशामद? हम ये हमारी करेंगे, उन राज्य नहीं मानना, डंडा देंगे इनका।
हम नहीं करते खुशामद क्यों करेंगे भाई। हाँ। चलिए, मंडी गांव के सरपंच भी हमारे साथ हैं, आप भी लगातार जा रहे हैं कि भाई मान क्यों नहीं रही, क्या लगता है अभी मानेगी भी या फिर एक दिन ऐसे ही उठ जाओगे आप लोग? नहीं जी, हम ऐसे नहीं उठेंगे, मना के छोड़ेंगे। ये नहीं मानेगी तो अगली सरकार मानेगी। 2024 में चुनाव है, हम खिलाफत कर देंगे। कर क्या देंगे, हमारे पूरे गांव साथ की साथ हैं, और गांव के लिए, गांव के काम के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। आखिर ये नहीं है कि हम उल्टे हटेंगे कि गांव ने हम बनाए हैं, काम के लिए बनाए हैं, और गांव के लिए हम तन मन धन सब लगा देंगे, अपना जो हमारे पास है वो भी लगा देंगे धन। ये नहीं है कि हम सरकार पे लेकर लगाओगे ना, हम अपना भी लगा देंगे, लेकिन हम अपना न्याय लेकर रहेंगे। वोटर तो नाराज नहीं कर दोगे आप लोग? ना वोटर हमारे साथ हैं, वोटर कैसे नाराज होगा, कम में नहीं हुआ। वोटर ने भी तो समझा पा रहे हो आप? पूरा समझा पा रहे हैं। शाम ने भाईचारे में बैठते, सवेरे बैठते, 2 घंटे शाम दिन में हमारे साथ है। बोलते तो होंगे भाई कहाँ उलझा के रख दिया। पता है उनको, सब पढ़े लिखे, उन्हें पूरा ज्ञान है। हमारे तक काम की क्यों कहूंगे, उन्हें पता है भाई खट्टर सरकार ने इनके सारे अधिकार खोज लिए हैं, उन्हें पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। लगातार 12वें दिन ये सरकार के खिलाफ जो है सरपंचों का अनिश्चितकालीन जो धरना है वो जारी है, और इनकी तरफ से सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि चाहे ये सरकार करे या अगली सरकार करे, ये जो नया कानून ई टेंडरिंग का जो है नई प्रणाली लेके आए हैं उसको तो इनको वापस लेना ही पड़ेगा। साथ के साथ 29 तारीख को गोहाना के अंदर होने वाली जो अमित शाह की 2024 के चुनाव का आगाज करने के लिए वो हरियाणा से इसको शुरुआत इसकी करने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 का भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लंबी, आपको देखना पड़ेगा कि लंबी छलांग लगाने की जरूरत है, और अगर ये ऐसे ही सरपंच और सभी लोग नाराज सरकार से होते चले गए तो वाकई 2024 की लड़ाई इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। नमस्कार।